लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की ओर से जारी एक विज्ञापन सियासी बवाल का कारण बन सकता है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा सहायक के 532 पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में गुजरात दंगा पीड़ितों को विशेष छूट देते हुए उम्र में 5 साल की छूट दी है। सुरक्षा सहायक के पदों के लिए परीक्षा जून में होनी है, जबकि आवेदन की तिथि 17 फरवरी थी। इसमें आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है, लेकिन प्रावधान किया गया है कि जो युवा गुजरात दंगा पीड़ित हैं, उसे उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह पहला मौका है जब केंद्र या राज्य की किसी सरकार ने दंगा पीड़ितों के लिए नौकरी में इस तरह की छूट का प्रावधान किया है। इससे पहले न तो उसने सिख दंगों के पीड़ितों के लिए ऐसा कदम उठाया, न सुनामी, न भोपाल गैस कांड या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए इस तरह का कोई किसी तरह का कदम उठाया गया हो। बेशक इस विज्ञापन के सामने आने के बाद विवाद होना लाजमी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने विज्ञापन जारी किया है, जिसमें सुरक्षा सहायक के 532 पदों के लिए पेपर होना है। इसमें खास तौर पर दंगा पीड़ितों को उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। गुजरात दंगा पीड़ितों को परीक्षा जून में होनी है। आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है, जो 17 फरवरी थी, और इसके लिए अधिकतम आयु आवेदनकर्ताओं की 27 साल होनी चाहिए। अब जो गुजरात दंगा पीड़ित है, उनके लिए 5 साल की छूट और दी गई है, यानी गुजरात दंगा पीड़ित 32 साल तक आवेदनकर्ता जो होगा 32 साल का, वो भी सुरक्षा सहायक के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सिर्फ गुजरात दंगा पीड़ित ही, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए उम्र सीमा 27 साल ही रहेगी। इसलिए विवाद और बड़ा हो चुका है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने इस तरह का विज्ञापन जारी किया है। सवाल यह है कि खाली गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए ही ऐसा लॉलीपॉप क्यों? सिख दंगा पीड़ितों के लिए क्यों नहीं? सुनामी पीड़ितों के लिए क्यों नहीं? इसके अलावा और भी मुल्क में जो दंगे हुए हैं, उनसे पीड़ित लोगों के लिए आखिर इस तरह की राहत क्यों नहीं? अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बड़ा सवाल, लोकसभा चुनाव से पहले यह विज्ञापन सिर्फ दंगा पीड़ितों के लिए, यह विज्ञापन और यह सहूलियत, सवाल गृह मंत्रालय की तरफ से कोई सफाई आई है? कांग्रेस पार्टी सरकार की तरफ से कोई सफाई? विपक्ष ने कोई पलटवार किया अब तक? देखिए, अभी तक कोई ऐसी सफाई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम लोग भी ये पूछे हैं, क्या देश में सिर्फ गुजरात दंगा हुआ है? क्या इसके अलावा कोई दूसरे दंगे नहीं हुए हैं? क्या इससे पहले जो सिख दंगे हुए, इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में बड़े दंगे हुए? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है, चुनाव से ठीक पहले गुजरात दंगे पीड़ितों के लिए आप एग्जाम के लिए जो टेस्ट होने वाले हैं, जो भर्ती होने वाली है, उसमें छूट देते हैं, और खास तौर से ऐसे वक्त पर जब ठीक चुनाव है और इसकी तिथि पार हो गई है। हालांकि आप पूरा अगर वो विज्ञापन देखेंगे तो विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जहां पर उम्र की छूट की बात आती है, वहां पर आप 5 साल की विशेष छूट देते हैं सिर्फ दंगा पीड़ितों को लेकर। इससे नियत पर सवाल खड़ा तो जरूर होता है, और निश्चित तौर पर थोड़ी देर में विपक्ष की तरफ से करारा हमला होने वाला है कि आखिर गुजरात दंगों को निशाना साधने की कोशिश क्यों जा रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गुजरात में ही दंगे हुए हैं गुजरात के। और ये सिख दंगे का मसला बीजेपी निश्चित तौर पर उठाने जा रही है कि अगर सरकार को इतनी चिंता थी दंगे पीड़ितों की, तो इससे पहले भी दंगे हुए, सिख दंगे 84 के दंगे हुए, उनके पीड़ितों के लिए सरकार ने क्या किया? तो निश्चित तौर पर एक सियासी बवाल फैलेगा, हंगामा होगा, और क्योंकि वक्त चुनाव का है, निश्चित तौर पर वार पलटवार होना लाजमी है। शुक्रिया अमित। यानी विपक्ष की तरफ से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाने वाला है और निशाना साधने वाला है विपक्ष।